हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू ई कक्षा क्लासरूम एट होम। और आज हम करेंगे हमारा जो क्लास 10 का जो चैप्टर 1 है, जो कि रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके साथ कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट है। इसको मैंने 4 वीडियोस में कंप्लीट कराया, तो ये आज आपका 4th लास्ट वीडियो है। तो इसमें आप अच्छे से आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और उससे रिलेटेड कोरोजन एंड रेंसिडिटी समझ में आ जाएगी। देख लेते हैं जल्दी से, देरी ना करते हुए। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन आपको समझाया था, ऑक्सीजन का एडिशन। द एडिशन, तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें कैसे पहचान सकते हैं, और है ना, तो किसी भी रिएक्शन को किस तरह से पहचाना जा सकता है, और उसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो आज हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जहां पर ऑक्सीजन का क्या हो, एडिशन हो टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फर्स्ट डेफिनेशन। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन वहां से क्या हो, निकल जाए। देखो दो चीजें हैं, पहला क्या है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो। देखो ध्यान रखना है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन, ओके, और उल्टा अपने आप ही याद हो जाएगा कि हाइड्रोजन का रिमूवल। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये तो हो गया आपका ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड है आपका रिडक्शन। इन दोनों को हम क्योंकि साथ साथ ही इसलिए लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हमें समझने में थोड़ा आसानी होगी, दोनों के हमें कैरेक्टर समझ में आएंगे। द एडिशन ऑफ रिडक्शन है, जस्ट आपको उल्टा करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये ध्यान रहेगा आपको। द रिमूवल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। फर्स्ट अब इसमें आएगा कि हम, क्योंकि हमारे जब एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको कहा जाता है आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइडेंटिफाई रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि या तो वो क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, है ना, या फिर क्या करेगा, रिमूव करेगा हाइड्रोजन को। भाई हम ऑक्सीडेशन किसे कह रहे हैं कि या तो ऑक्सीजन प्लस हो जाए या हाइड्रोजन माइनस हो जाए, यानी हट जाए, रिमूवल हो जाए। तो एजेंट कौन होगा, जो कि ऑक्सीजन को ऐड करने में हेल्प करेगा, यानी ऑक्सीजन देगा, और दूसरा क्या, जो हाइड्रोजन को रिमूव करने में हेल्प करेगा, तो वो जो सब्सटेंस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट भी सेम होगा, या तो वो हाइड्रोजन देगा या फिर वो ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प करेगा। अब एक बार रीड कर लेते हैं। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है, द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन called reducing agent, and the substance which removes oxygen is also called a reducing agent। अभी आपको क्या एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको पहले भी एक उस 4th वीडियो में थर्ड वीडियो में बताया है कि जैसे रिडॉक्स रिएक्शन है, जो RE है वो कहां से मिला है, रिडक्शन का, ओके, और जो ऑक्स है वो आपको कहां से मिला है, ऑक्सीडेशन का। इन दोनों को जब साइमल्टेनियसली रिएक्शन होती है, ठीक है, जब साइमल्टेनियसली रिएक्शन होती है तो उन दोनों को कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। Those reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously, यानी एक साथ, called redox reaction। अब आप कहेंगे कि मैम रिडक्शन और एक, ये क्वेश्चन सबके मन में दिमाग में आता है, क्या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन क्या अलग अलग होती है? नहीं, ये हमेशा साथ ही चलेंगी। जहां एक और ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरी तरफ रिडक्शन पक्का हो रहा होगा, या किसी तरफ रिडक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन पक्का हो रहा होगा। वो आपको अगली क्लासेस में और डिटेल में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको एग्जाम्पल से ले लेते हैं। यहाँ क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, इसको किसे किया, कार्बन मोनोऑक्साइड से। अब यहाँ से क्या चला गया, ऑक्सीजन चला गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या पढ़ा हमने, रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में सिर्फ एक ऑक्सीजन था, एक और आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है। फिर एक एग्जांपल से हम इसको और समझ लेते हैं, जो कि हमारी बुक में भी दिया हुआ है। कॉपर ऑक्साइड ने S2 से किया, तो यहाँ पे देखो क्या होगा,
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया कॉपर में से, ठीक है, और कहाँ पे ऐड हुआ, H2 में जाके ऐड हो गया। तो इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2। यहां से ऑक्सीजन निकला तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, Cu यानी कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर। उसके बाद एजेंट्स की बात कर लें। कॉपर ऑक्साइड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रहे आपको कि H2 को ऑक्सीजन देने वाला कौन है, कौन है ऑक्सीजन एटम देने वाला, कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ये हुआ। देखो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। H2 इज द रिड्यूसिंग एजेंट। इसको रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा गया, क्योंकि ये वही है जिसने यहां से ऑक्सीजन को हटाया, तो इसके लिए तो रिड्यूसिंग एजेंट यही हो गया। इसी तरीके इसे इसमें भी देख लेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड H2 is oxidized to sulfur, chlorine is reduced to HCl, chlorine is oxidized agent, H2S is the reducing agent। तो इस तरीके से the substance which gets oxidized is reducing agent, the substance which get reduced is oxidizing agent। तो ये आपको एक एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया और पिछले डेफिनेशन दे दी तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें भी फर्स्ट और मैं आपको दो रिएक्शंस आपको फिर से कराती हूँ। यहाँ पर है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ से निकला, कहाँ पर आया, यहाँ पे। तो पहले तो इसको क्लियर करो, ठीक है। क्या क्लियर करना है कि यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये तो एक बार पहले क्लियर हो गया हमारे दिमाग में। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। और इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये वाला, क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन में देख लेते हैं। इसको एक बार हटा देते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं तो थोड़ा क्लियर समझ आएगा। ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले यहां से ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है, तो ये होगा आपका रिडक्शन, ठीक है। और यहां से क्या हट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, हाँ, तो HCl क्या हुआ, यहां से कौन हटा, हाइड्रोजन हट गया। HCl था, Cl2 में चेंज हो गया, नहीं हाइड्रोजन हट गया। और हमने पढ़ा है, या तो क्या पढ़ा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या हो गया, एडिशन। यहाँ पे अभी एडिशन तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, रिडक्शन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। आपको डेफिनेशन में पता है ना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ क्या, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे देख लेंगे, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हुआ और कार्बन हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड रिड्यूस टू किसमें हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। HCl ऑक्सीडाइज हो गया आपके क्लोरीन, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये तो हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब थोड़ी और आप रिएक्शंस में पढ़ेंगे तो एक ये बार बार भी आएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कहीं पे भी जब ऑक्सीजन देनी होती है तो इसे रिएक्शंस में डाल दिया जाता है। HCl इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका क्लियर है। अब है ये जो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस पढ़ी हैं, मेनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन एवरीडे लाइफ हमारे क्या काम आती है और हम इसे जनरली कैसे देखते हैं। अब आपने जंग लगना, रस्टिंग समझते हैं आप, जंग लगना, ठीक है। ये देखो नेल्स देख रहे हैं आपको, यहाँ पे एक रेड रेड पाउडर सा लगा हुआ है, ये क्या चीज है, यहाँ पर ये रेड, ये जंग लग गई है, आयरन खराब हो रहा है, पाइप्स खराब हो रही हैं। दूसरी बात ये आपका फ्रेश ऑयल है, जब इसको आप खुले में छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होके ये रेंसिड ऑयल में चेंज हो जाता है। तो इसको हम देखने के लिए फर्दर हम पढ़ लेते हैं। आपका जो टॉपिक है वो है, फर्स्ट है कोरोजन। अब कोरोजन क्या होता है, when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc। अब हम देखते हैं, ये हमेशा हमें ध्यान रखते हैं जब हम नेल्स और कोई भी जो भी आयरन यानी लोहे की जो चीजें होती हैं उसमें हमेशा ही हम देखते हैं कि अगर बाहर पड़ी रहती हैं या फिर उनपे कोई पेंट नहीं किया हुआ होता है तो वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली कांटेक्ट में आती हैं। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर यानी कि H2O होता ही होता है। एसिड्स वो भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि ना एसिड्स थोड़े बन जाते हैं,
इज सेड टू कोरोड। तो वो क्या लाएगा, वो जो जैसे ये नेल है, जैसे अभी मैंने पिछले में दिखाई, तो ये नेल क्या होगा, कोरोड क्या आएगा, और जो ये प्रोसेस है वो है कोरोजन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या रिएक्शन होती है देख लेते हैं। आयरन की रिएक्शन किससे हुई, ऑक्सीजन से, यानी कौन सा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। और H2O कहां से आया, ये H2O आपके मॉइस्चर में हमेशा ही एटमॉस्फेयर में हमेशा ही मॉइस्चर की फॉर्म में रहता है। और ये बन गया रस्ट, जो आपको मैंने यहाँ पे जो ये पाउडर है ना रेड कलर का, वो पाउडर ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोरोजन। हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ये रस्टिंग है जिसके साथ ये मॉइस्चर भी साथ में रहता है। कोरोजन वीकन्स द आयरन, सीधी सी बात है, जितना कोरोजन होगा उतना आयरन वीक होता जाएगा। देखते ही हम, स्टील ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर्स एज अ रेलिंग्स, कार बॉडीज, बड़े बड़े ब्रिजेस एंड शिप्स एक्सेट्रा कट शॉर्ट देयर लाइफ। तो उनकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी क्या बहुत ही कम हो जाती है। जब इतना कोरोजन होता ही जाएगा तो आयरन की धीरे धीरे लेयर खत्म होती जाएगी। तो मेथड्स क्या है प्रिवेंट करने के, बाय पेंटिंग, ठीक है। यानी कि आप उस पर क्या, भाई आप खुद ही सोचिए, आप ये नेल है, एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। ये लोहे का बना हुआ, आयरन का बना हुआ है, इसको हमें किससे दूर रखना है, अपना एटमॉस्फेयर से, क्योंकि मॉइस्चर तो वहीं से, क्योंकि हम तो पानी में इसको डिप कर नहीं रहे हैं, एटमॉस्फेयर से आ रहा है। तो आप क्या करना है, आपको इसका कांटेक्ट किससे दूर करना है, एटमॉस्फेयर से दूर बनाना है। दूर बनाने के लिए क्या करेंगे, इस पर ऐसा कर दीजिए, मैं अभी नेल की बात कर रही हूँ सिर्फ, है ना। तो हम एक सिंपल जनरल आइडिया कि आप इस पे क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। अगर घर में रेलिंग है तो हम उसे क्या करवा देते हैं, पेंट करवा देते हैं। कूलर होता है वो भी आयरन का बना होता है, उस पर भी क्या करवा देते हैं, एक पेंट करवा देते हैं। तो आपने पेंट कर दी, बाइक, तो वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर को उससे कांटेक्ट करने से रोकेगा और रस्टिंग नहीं होगी। ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, ऑयलिंग और ग्रीसिंग भी एक लेयर बना देंगी, तो वो भी रस्टिंग को रोकेगा। नेक्स्ट है गैल्वेनाइजेशन, ये क्या होता है, इस पर है ना, जैसे कोई आयरन की कोई चीज है उसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। तो ये तो सबसे बेस्ट है ही है कि गैल्वेनाइज कर दीजिए उसे, तो उस पर एक पूरी कोटिंग हो जाएगी जिंक की, और जिंक की कोटिंग के बाद रस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि जिंक इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी, क्या होती है, कोरोजन पढ़ा, ये भी ऑक्सीडेशन ही होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका होता है, वहां तो किसका हो रहा था, मेटल्स का हो रहा था, जो हमने खाली आयरन का पढ़ा, बाकी सिल्वर का भी होता है। आपने सिल्वर के ऑर्नामेंट्स देखे होंगे मम्मी के, है ना, उनसे पूछिएगा, उनकी पायल है, जो भी उनके ऑर्नामेंट्स हैं उनके जो सिल्वर के, वो काले पड़ जाते हैं। काले क्यों पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे कौन सी रिएक्शन हो रही होती है, वहां पे प्रोसेस चल रहा होता है कोरोजन का, और वो कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। अब रेंसिडिटी किसकी होती है, रेंसिडिटी आपकी जो ऑयल्स होते हैं ना, उनमें जो फैटी एसिड्स होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है अगर उन्हें खुले में छोड़ा जाए, क्योंकि खुले में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर, यानी किसके साथ एक्सपोज कर दिया आपने, एयर के साथ, फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज कॉल्ड rancidity. It is caused due to the oxidation of fat and oil present in food material. सीधी सी बात है, जहां पे भी ऑयल होगा तो जो ये फ्रेश ऑयल हमारा ऐसा येलो कलर, लेकिन काफी महीनों बाद अगर हम उस ऑयल को अगर खुले में छोड़ दें तो ये रैंसिड ऑयल ऐसा ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये रेंसिडिटी से भी कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि हम तो खाना अधिकतर जैसे, है ना, चिप्स हो गए, कुछ भी फ्राई होती हैं वो चीजें, अब वो कैसे बच सकते हैं। मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो होगा जो कि ऑक्सीजन, जैसे ये आपका ऑयल है, सिंपल ऐसे समझेंगे, और यहाँ पर क्या हो गया, आपने उसको खुले में छोड़ा ऑक्सीजन में, तो बीच में अगर वहां पे कौन पड़ा हो, एक एंटीऑक्सीडेंट पड़ा हो जो ऑक्सीजन से इसको रिएक्शन करने ही ना दे, वो मिक्स कर दीजिए। दूसरा है वैक्यूम पैकिंग, यानी जो खाने के फूड्स हैं उसमें से आपने देखे भी होंगे, है ना, नट्स वगैरह के जो पैकिंग आती होगी, अगर आपने गौर किया होगा तो एकदम बिल्कुल जो पॉलिथीन होती है बिल्कुल चिपकी भी आती है, क्योंकि उसमें से वो सारी एयर को बाहर निकाल दिया जाता है। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, या फिर आप दूसरा ये कर दीजिए कि आधा यहाँ पे खाने से भर दीजिए और आधे में आप नाइट्रोजन, उसको ऑक्सीजन को तो बाहर रिमूव कर दीजिए और N2 को अंदर डाल दीजिए। तो अब जब ऑक्सीडेशन के लिए तो ऑक्सीजन जरूरी है, अब ऑक्सीजन बचेगी नहीं तो नाइट्रोजन से तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, तो वो बच जाएगा। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, यानी जो फूड स्टफ्स है उनको कहाँ रख देंगे आप, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, तो वहां पे मॉइस्चर होगा नहीं और ऑक्सीजन भी नहीं होगी, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका क्लियर। अब देख लेते हैं यहाँ पर
कैसे कैसे देखो, अब ये व्हाई इज बैग चिप्स हाफ फुल, तो हाफ फुल क्यों आता है? क्योंकि यहाँ जो चिप्स में तो आधी तो चिप्स ही भरी है और अब बाकी पूरा पैकेट किससे भरा हुआ है? फ्रॉम नाइट्रोजन गैस। तो इनको 6-6 महीने बाद भी आप खोलेंगे तो जो चिप्स है ना, एक बार आप ट्राई करना, घर में डब्बे में रखी हुई चिप्स को 2 महीने तक रख लेना, ठीक है, और एक ही पैकेट में रहने देना। तो फ्रेश कौन सी मिलेगी आपको? यही वाली फ्रेश मिलेगी, क्योंकि उसमें कौन सी गैस भरी हुई है? नाइट्रोजन गैस, जो कि ऑक्सीडेशन नहीं होने दे रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक ये पूरा कंप्लीट 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। आई होप आपको मेरे 4 वीडियोस के थ्रू ये पूरा क्लियर हो गया होगा। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो प्लीज अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।